गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.5 के 6th क्वेश्चन को देख चुके थे और 7th क्वेश्चन को देखेंगे। 7th क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो चलिए आप लोग बुक निकाल लीजिएगा और समझाया जाएगा 7 क्वेश्चन क्या रहा है, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है ना, हल को देखा जाएगा। सबसे पहले कह रहा है किसी गोदाम की माप, मतलब एक गोदाम है और उस गोदाम में जो है उस गोदाम में जो है क्रेट रखना है। क्या रखना है? क्रेट नहीं, वो क्रेट का माप दिया हुआ नहीं, और उसके बाद गोदाम का भी माप दिया हुआ। सबसे पहले हमको गोदाम का माप निकालना पड़ेगा नहीं, तो गोदाम की माप जानेंगे कि गोदाम की माप कितनी है और तत्पश्चात एक क्रेट का माप जानेंगे। बस समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आता है, समझिए। मान लीजिए एक बाल्टी है, उस बाल्टी में जो है जल रखना है, तो उसमें कितनी जल रखा जा सकता है नहीं, सबसे पहले ये जानेंगे कितनी लीटर रखा जा सकता है। तत्पश्चात हमें एक बोतल का आयतन निकालना पड़ेगा, उस बोतल में कितना पानी है और उस बोतल से उसमें कितना रखा जा सकता है। तो वही तो क्रेट पूछ रहा, क्रेट की संख्या पूछ रहा। तो सबसे पहले गोदाम का माप, मान लीजिए इस क्लासरूम को गोदाम मान लिया जाए और इसमें बेंच रखना है। मान लीजिए क्रेट क्या बेंच है, तो सबसे पहले इस क्लासरूम का एरिया निकालना पड़ेगा हमको, क्या इसमें रहेगा, और तब उसका एरिया निकालना पड़ेगा एगो बेंचवा का। और उस एरिया में एक बेंचवा से भाग कर एक बेंचवा के जो एरिया है उसे क्या करना पड़ेगा हमको, आराम से निकल जाएगा कितना बेंच उसमें रखा रहा है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही बात कह रहा है, वो गोदाम है और उस गोदाम का जो है लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है। गोदाम का लंबाई, तो इससे हमको क्या निकालना है? गोदाम का आयतन। जहां भी LBH दिया है और संख्याएं की बात कर रहा है, दो को तुलना करके संख्याओं की बात कर रहा है, तो इसका मतलब होता है आयतन निकालना। ठीक है ना। उसके बाद उस जो लकड़ी का क्रेट बना हुआ है, क्रेट जानते हैं ना आप लोग, क्रेट के तो नाम सुनने किए होंगे ना, नाम सुने होंगे। तो कैरेट में क्या कर रहा है ना कि कैरेट की अब एक क्रेट का आयतन भी दिया हुआ है। क्रेट का आयतन दिया है, लकड़ी मतलब लकड़ी का क्रेट जो बन रहा, तो उसमें क्या हो रहा है, लंबाई कितना दिया है 1.5, चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है ना, अच्छा मीटर में दिया है, सब मीटर में है। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, तो आसान से बन जाएगा। हो गया। ऊंचाई दे दिया। गोदाम में रखे जाने वाली लकड़ियों की क्रेटों की संख्या, ये जो लकड़ी के बना हुआ नहीं, गोदाम में रखे गए लकड़ी की क्रेटों की लंबाई, यहाँ पे लकड़ी की कैरेट की लंबाई, कैरेट की लकड़ी की कैरेट की लंबाई, यहाँ पे कैरेट की लंबाई। ठीक है ना। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबको दिया। लकड़ी की क्रेट की संख्या नहीं इक्वल टू का हो गया कि घनाकार गोदाम का आयतन। सबसे पहले उस गोदाम जो है उसका आयतन तो निकालना पड़ेगा हमको। तत्पश्चात हमको क्या करना पड़ेगा कि लकड़ी के एक क्रेट के आयतन से भाग करना पड़ेगा, वही यहाँ पे किया गया है। ठीक है ना। तो आयतन क्या होता है, तो LBH होता है नहीं, क्या होता है LBH, क्या होता है LBH। चलिए, तो हम गोदाम के लिए L बड़का रख ले रहे हैं, गोदाम के लिए क्या रख ले रहे हैं, बड़े वाला L। इसके लिए B बड़ा ही रहेगा, इसके लिए H बड़ा ही रहेगा, और इसके लिए छोटे वाला रख दे रहे हैं L गुना B गुना H। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पे लिखा भी गया, दिख रहे हैं आप लोग नहीं, यहाँ पे हम लिख दिए, यहाँ पे भी लिखा दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो गोदाम की जो लंबाई है वो कितना है 40, चौड़ाई कितनी है 25 और ऊंचाई कितनी है 15। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ दशमलव में दिया था ना, दशमलव हटा के बेटे क्या हो गया 10, फिर यहाँ पे दशमलव दिया है तो डबल जीरो रख दिया गया 100, फिर दशमलव रख के यहाँ पे गया, अलग अलग एकदम रखे हैं। हम चाहते थे एक ही बार में रख देते नहीं, लेकिन आपकी समझ के लिए अलग रखे हैं। दशमलव हटाते हैं, दशमलव के स्थान पे 1 और ओकरे बगलवा में जोगो संख्या तगो जीरो, एगो संख्या तो एगो जीरो, एक दशमलव पर 1 और जोगो संख्या तगो दूगो संख्या दूगो जीरो, दशमलव के जगह पे 1, एक बाद में संख्या एगो जीरो। कोई दिक्कत? अब उसके बाद इसको काट छाट की प्रक्रिया हो रहा है, इसकी काट छाट की प्रक्रिया हो रहा है। तो काट छाट की प्रक्रिया के तत्पश्चात जो है, काट छाट की प्रक्रिया हम लोग किए, आप लोग भी काट छाट कीजिएगा। तो आंसर कितना आ गया 16,000 नहीं, कितना आ गया 1600 आया कि 16,000 है?
देख लीजिएगा एक बार थोड़ा, काट कर हम दिखा देना। चलिए काट के दिखा दे रहे हैं। देखिए भाई 25 से सॉरी 15 से ही 15 अपने घर गया, 15 से ही 15 खत्म हो गया। चलिए हाई देखिए, भाई 5 से कटेगा, हाई कटेगा तो कितना हो जाएगा 5, हाई 5 से कटेगा तो कितना होगा 25 होगा, 25 होगा। चलिए ई 5 से इसको काट दिए तो हाई 5 से कटेगा, कितना हो गया 8, ठीक है। आई से इसको काट दीजिए, 2 और 000, तो 8 और 2 16, 000 आराम से हो गया कि नहीं हो गया, कट गया था ना, हो गया। देख लिए आंसर भी देख लिए होंगे। कितने कैरेट उसमें समा जाएगा 16,000। कितने कैरेट रखा जा सकता है 16,000। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में तो एक बार समझिए। कैरेट की संख्या निकालने के लिए तो जिसकी संख्या निकालना है तो सबसे पहले किस माने संख्या जो निकालना है वो कहाँ रखा जा रहा है, नहीं तो उसकी आयतन, अब प्लस जहाँ जिसमें रखा जा रहा है उसकी आयतन निकालना पड़ेगा, नहीं तो उसकी आयतन में और जो आपके ए क्रेडिट है उसे भाग कर देंगे। अभी नहीं कि ए क्रेडिट के आयतन ऊपर और रख दें और गोदमो से भाग कर दें, है कि नहीं है, तब कहे कि आंसर अभी नहीं कर रहा है, तो आंसर संभव आ सकता है उस तरफ से नहीं आ सकता है। कौन बड़ा है, कैरेट बड़ा कि गोदाम बड़ा, गोदाम बड़ा। कैरेट क्या होता है छोटा होता है। चलिए तो समझ में आ गई। 8 नंबर क्वेश्चन को देखा जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काट दिया गया है। नए घन की भुजा ज्ञात करें, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले घन की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर। 8 छोटे छोटे भागों में इसको क्या किया गया है, विभाजित किया गया। क्या किया गया, तो सबसे पहले हम उस घन का आयतन निकाल लिए, 8 से क्या कर दिए भाग कर दिए, तो एक छोटे घन का आयतन निकल जाएगा। माने एगो घन है जाने का आयतन 12, जाने का भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम उस घन का आयतन निकालेंगे। तो हमारा ये गुना नहीं किया, इतने पे छोड़ दिए, ठीक है ना। तो घन का आयतन हम यहाँ पे देख लिए, नहीं और उसी में को 8 भागों में बांटना, तो प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है। मान लीजिए नहीं, प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है। मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपया है और उसको 10 आदमी बांटना, तो किससे भाग करेंगे 10 से। 5 आदमी बांटना तो किससे भाग करेंगे, 2 आदमी बांटना हो तो किससे भाग करेंगे, नहीं है कि नहीं है। तो इसको क्या कह रहा है कि 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटेगा, तो हमने क्या किया, प्रत्येक मतलब छोटे घन का आयतन, एक छोटे को एक यहाँ पे एक लिखा है, एक छोटे घन का आयतन, तो हमने भाग किया तो घन का आयतन कितना हो गया 216 सेंटीमीटर क्यों लिखा है सेंटीमीटर क्यों। अब यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कह रहा है, तो सबसे पहले हमको भुजा निकालना पड़ेगा। अब इसका भुजा निकालना पड़ेगा, तो इसका भुजा निकालने के लिए तो छोटे घन का आयतन इक्वल टू ए क्यू, तो घन का आयतन दे दिया है ना 216 ए क्यू, ए इक्वल टू नहीं, तो जैसे ही ये है तो इसका मतलब क्या होता है घनमूल निकालेंगे, तो घनमूल निकाले तो कितना आ गया। अब क्या होता है घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताएं, घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताएं बड़े के छोटे के साथ, बड़े के तो बड़का वाला का भुजा कितना था 12 और छोटका वाला का भुजा कितना निकला है 6, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे निकाला गया है। क्या संपूर्ण कह रहा है कि वक्र कह रहा हो, किताब में खाली पृष्ठीय लिखा है, अच्छा देख लिया जाएगा। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 6a², तो बड़का के लिए ए बड़का लिख दिए हैं और छोटका के लिए छोटका रख दिए, कौन दिक्कत। अब यहाँ पे 6 की जगह पर 6 और ये ए कितना है 12, बड़का का ए कितना है तो 12 गुना और छोटका का 6 है, नहीं तो 6 से 6 खत्म, आई 6 से कटा तो 2, आई 6 से कटा तो नीचे क्या है आपको नीचे क्या है 1 है, तो 4 बटा क्या हो गया, अच्छा 4 अनुपात क्या हो गया, नहीं तो 2 का आंसर पूछ रहा था। एगो पूछ रहा था कि छोटा वाला का भुजा कितना होगा, एगो पूछ रहा था अनुपात कितना होगा। देख लिए होंगे अभी तक ले, देख लीजिएगा एक बार, देखने में पैसा थोड़ा लगता है आप लोगों को।
तो 9th नंबर क्वेश्चन को देखा जाएगा। चलिए समझिए ध्यान से, देख लिए है ना। आए क्या हुआ, देख लिया सर। चलिए आगे 9th देखा जाए, बाद में देख लीजिएगा। तो 3 मीटर गहरी, 40 मीटर चौड़ी, 3 मीटर क्या है और 40 मीटर चौड़ी है, 3 मीटर गहरी है। गहरी कितनी है? 3 नहीं, समथिंग 10 फीट गहरा है। 40 मीटर चौड़ी है। कितना मीटर चौड़ी है? 40 और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समुद्र में क्या होती है? गिरती है। ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज ये ध्यान देखिए कि वो 1 घंटा में कितना दूरी तय की है? 2 किलोमीटर। अगर हम कहते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसका मतलब होता है 1 घंटा में 2 किलोमीटर। अगर कहें हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हम कहते हैं ना गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब इसका अर्थ होता है कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर तय करेगा अगर उसी चाल से चलते रहे तो। समझ में आ रहा है ना। अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा कहें तो इसका मतलब होता है 1 घंटा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करना। ठीक है ना। अगर हम कहें कि 50 मीटर प्रति सेकेंड तो इसका मतलब होता है 1 सेकेंड में 50 मीटर, किलोमीटर नहीं। हाँ चलिए, तो यहाँ देखा जाएगा नदी की गहराई चौड़ाई लिख दिया गया, तो नदी की चाल दे दिया नहीं। अब यहाँ पे समय, यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 ही मिनट में, क्वेश्चन पूछा है 1 ही मिनट में कितना पानी गिरेगा। क्या पूछ रहा है? 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा। पानी का आयतन पूछ रहा है, जो पनिया जाके गिरा हुआ है ना उसका आयतन पूछ रहा है। तो देखिए 1 ही मिनट में बहने वाले पानी का आयतन अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं नहीं कि 1 मिनट में पानी कितने बहा। तो सबसे पहला चीज है कि यहाँ पे हमको क्या दिया था? समय कितना दिया है? 1 मिनट। और ये दिया है तो दूरी इक्वल टू समय भी दे दिया, 1 मिनट चाल है दे दिया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या दिया है? चाल दिया है। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है? चाल गुना समय। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहीं पे थोड़ा आप लोगों को क्या बोलते हैं ना प्रक्रिया लगेगा, इसीलिए एक यहाँ पे मिटाई दे रहा है। चाल कितना दिया? 2 किलोमीटर नहीं, इसका मतलब क्या होता है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? 2/1, 2 किलोमीटर 1 घंटा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिएगा 2 किलोमीटर अब प्रति, तो 1 घंटा यही होता है। ठीक है ना। इस समय कितना दिया है? मिनट में दिया है। तो मिनट में बेटा ये दिया है ना, तो इसको भी आपको ऐसा मीटर में दिया है तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे? 1000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2000। बोले कोई दिक्कत हो रहा है तो कहिए, कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए कोई दिक्कत नहीं तो बहुत अच्छा, पहली बात है। अब इस समय किस में दिया है? मिनट में। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? 60। अब बताइए कोई दिक्कत है? यहाँ पे कर लीजिएगा गुना नहीं, किससे गुना कर लीजिएगा? तो समय कितना दिया था? 1 मिनट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है आप लोगों को? ऐसे कहा लिखा गया, समझ में आ रहा है ना। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है? 2 किलोमीटर बटा 1 घंटा। समझ में आ रहा है ना। तो 2 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 2000 मीटर। 1 घंटा बराबर कितना मिनट? इसको मिनट में काहे चेंज किए हैं? क्योंकि समय मिनट में दिया है। इसको मीटर में क्यों चेंज किए हैं? क्योंकि ये सभी क्या है? मीटर में। कोई दिक्कत? तो चलिए, नहीं ये दिक्कत तो बहुत अच्छा, दिक्कत है तो थोड़ा थोड़ा और अच्छा। हाँ तो दूसरा क्या? इस 0 से 0 को खत्म कर लेंगे हम। इससे काटेंगे तो 3, आई काटेंगे तो 100। तो कितना हो गया? 100/3 दूरी है। तो दूरी किस में आ गया? अब यह किस में क्या आ रहा है? मीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मीटर में आ गया। तो दूरी का मतलब क्या हो गया? लंबाई। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पढ़ाएं कि नहीं आप लोगों को भी कि पथ की लंबाई क्या कहलाती है?
तो दूरी क्या कहलाएगी? पथ की लंबाई। तो लंबाई हमको मालूम हो गया, 1 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन, तो वही क्या कर लिए, एल बी एच कर दिए आराम से। नहीं तो एल तो ये दिया हुआ है, अब बी दिया है और एस दिया है। इस तरह से 1 मिनट में कितने पानी गिर रहे हैं? 4000 मीटर क्यूब। 4000 इसको लीटर में चेंज करोगे तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। 1000 से इसमें गुना कर दोगे, ये नहीं काम करोगे तो लीटर में पानी पता लग जाएगा कितना पानी गिर रहा होगा ना। तो इस तरह से समझ में आ रहा है इतने पानी गिरा है। लीटर में जब कन्वर्ट करके देखोगे ना तब पानी समझ में आएगा। क्या है? 4 है, 1 4 और आपको हो जाएगा 6 गो जीरो हो जाता है। नहीं तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। नहीं 40 लाख पानी जो है गिरेगा। 40 लाख लीटर पानी जो है गिरेगा। एक बार और समझ लीजिए विद्यार्थी लोग, नदी की गहराई 3 मीटर, चौड़ाई दी है, नदी की चाल दी हुई है और क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ। क्या दिया हुआ? समय। तो दूरी निकालना पड़ेगा ना कि नदी का जल कहाँ, कितना, मतलब कितना दूरी तक गया है। नहीं तो दूरी हमने निकाला तो चाल हमारे पास ऑलरेडी था कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर को हमने किस में चेंज कर लिया? मीटर प्रति मिनट में। कौन बोला सेकंड में? सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से गुना करते हैं। हाँ नहीं करते तो किसे गुना करते बताइए ना आप लोग। नहीं बोलने वाले पीछे वाले, पता ना कथी समझ में आ रहा है। यहाँ फिर समझा दे रहे हैं। 2 किलोमीटर अब बटा क्या होता है? 1 घंटा। अभी ने बताए हैं कि 1 घंटे में कितने दूरी तय करना? 2 किलोमीटर। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा कहें तो 1, तो इसको क्योंकि ये सब मीटर में दिया है इसीलिए इसको मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे? 1000 से। हाँ तो अरे तो बोल रहा तू बोलती है तो एक हमको लगता है हवा हवाई बोलती है। नहीं घंटा यहाँ पे समय कितना दिया है? मिनट में। तो एकरे किस में चेंज करेंगे? मिनट में। मिनट, ठीक है ना। यही प्रक्रिया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी स्पष्ट दिखा दिए। उसके बाद भी आप लोग पूछे कि कहाँ से आया है, तब पता नहीं कहाँ से आया है। दूरी क्यों निकाले हैं? क्योंकि हमको लंबाई नहीं है ना। तो दूरी किसके बराबर होता है? पथ की लंबाई के बराबर होता है। एनी प्रॉब्लम? पथ की लंबाई, हम पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी है तो किस दूरी निकाल लिए तो मतलब पथ निकाल के लंबाई निकाल लिए, अर्थात लंबाई निकाल लिए हम। तो हमारा लंबाई कितना निकला था? कितना हमारे पास लंबाई आ गया? तो 1 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन किसके द्वारा? नदी के द्वारा। तो 1 मिनट में, यहाँ पे 1 मिनट में समुद्र में गिरे पानी का आयतन, ऐसे बोल सकते हैं। नहीं यहाँ पे गिरना बोला है तो गिरना ही लिख दिया जा रहा है। 1 मिनट में समुद्र में, 1 मिनट में समुद्र में, किसमें? समुद्र में गिरने वाले, इसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, पानी का आयतन। 1 मिनट में समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन। तो एल आपके पास मौजूद है, बी भी आपके पास मौजूद है और एच भी मौजूद है। एल मौजूद नहीं था, मौजूद कराए हैं हम, ठीक है ना। नहीं तो बहुत आपको शॉर्टकट में समझा दिया गया है। अगर नहीं समझ में आया तो पुनः पूछिए, ठीक है ना। समझ में आ गया सभी लोगों को? एक बार और समझ लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। देखिए हम समझा रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है ना। पीछे वाले लोग जो अभी नवाब की नाती की तरफ पहुंच रहे हैं वे लोग थोड़ा ज़्यादा समझेंगे। तो घनाकार गोदाम दे दिया है, एक गोदाम दे दिया है, गोदाम का आयतन निकाल लो। कैरेटवा से भाग करो, को कैरेटवा उसमें समाएगा। मान लो तोरे घर खाना बना हुआ, 50 गो रोटी बना हुआ। नहीं तो सबसे पहले लोग आए हुए हैं, मैंने एक आदमी आया है, नमूना भेज दिया गया कि नमूना गए हैं, पूछा कितना रोटी खाइएगा, तो कहता है 5 रोटी खाएगा। तब अनुमान लगा लिए कितना लोग खाएगा, कितने लोग खाएगा? 10 लोग खाएगा। नहीं समझ में आ रहा आप लोग? सुनबे नहीं कर रहे तो कैसे समझ में आएगा? 50 गो रोटियाँ आपके घर पे बना हुआ है, एक आदमी अपना अनुमान बता दिया हम कितना खाएंगे, 5 रोटी खाएंगे, तो कितने लोग को आप खिला सकते हैं? आप अनुमान लगा लिए कि नहीं लगा लिए? कैसे लगा लिए कि कैसे लगा लिए? पहले आप अपना अस्तित्व देख लिए कि हमारे यहाँ कितना है, तो 50 गो है। नहीं आए गोला कितना खा रहा है, तो 5 गो।
नहीं, तो आप क्या किए, आपके वाला से आज वो खा रहा था ओकरा से भाग कर दिए, तो मालूम लोग पड़ गया कि कितना खाएगा, कोई दिक्कत। तो उसी तरह से गोदाम क्या है, तो वो आपके घर का रोटी है। नहीं, वो क्रेट क्या है, तो वो खा रहा है जो रोटियाँ वो है, समझ में आ रहा है ना। उसी से हमने भाग कर दिया, क्रेट की संख्या मालूम हो गया, हमको क्या हो गया, मालूम हो गया। उसके बाद एक बड़का घन दिया है और घन का भूजा दिया है, कह रहा है उसी को काट कर 8 को बनाया गया, उसी काट के क्या बनाया गया, 8 को बनाया गया है। नहीं, तो कह रहा है कि जो उस 8 को बनाया गया है उसकी भूजा क्या होगी। तो हमने क्या किया कि जो बड़का वाला है उसमें से 8 से भाग कर दिया, इस तरह से उसका आयतन निकला था 216, और जब उसका हमने निकाला भूजा तो हमारा भूजा निकल गया था 6, अर्थात छोटे वाले का भूजा कितना निकल गया था, 6 निकल गया था। मोबाइल पर कम ध्यान दीजिए, मेरे और ध्यान दीजिए, ठीक है ना। छोटे डिस्प्ले पे कितना दिखाई दे रहा है, बड़का डिस्प्ले यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान तरह दीजिए, खाली अब उधर वाले लोग उधरे ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद कहता है क्वेश्चन की दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। नहीं, मतलब कि बड़का वाला से या छोटका वाला का क्या बताइए, अनुपात बताएं। नहीं, तो घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़का के लिए बड़का ए रख लिए हैं, छोटका के लिए छोटका ए रख लिए हैं। का जी का बात बा, कौन कष्ट बा, काहे गाल पे हाथ रख ले बने, स्टूडेंट है लोगन ना, पढ़े लोगन को समझे लोगन, कोनो कष्ट में तो कहे हम लोगन सासू से झगड़ा नहीं बोल रात के मन मम्मी से, सिंपल सी बात से। सास का मतलब क्या होता है, वही सास होता है। आपको सांस देने वाले आपकी मम्मी है ना, है तब सिंपल सी बात है। अब मम्मी को मजाक मत कह देना ना, तो हाँ हम कह रहे हैं खाली। तो यहाँ पे हमने देखा कि घन का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a² बटा 6² नहीं, बड़का के लिए बड़का ए रख दिए हैं, छोटका के लिए नहीं, तो 6 से 6 कट गया है। आई 12 दिया है तो 12 गुना 12 हो गया, 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12। अब ये 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6, कटने पटने पर जो प्रक्रिया यहाँ दिखाई दे दिया, ठीक है ना। तो चलिए समझ में आ गया है, एक बार बोलिए तो समझ में आ गया सबको, पूरे लोगों को। चलिए तो ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे जो है टॉपिक हम लोग टॉपिक जो है आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।